15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो गया था। इस आजादी के लिए कई मतवालों ने हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए थे। देश की आजादी के लिए लाखों लोगों ने अपने परिवार को छोड़ देश को चुना। कुछ स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें देश में आज याद किया जाता है, लेकिन ज्यादातर आजादी के मतवालों को भुला दिया गया है, जो इतिहास के पन्ने में कहीं दब चुके हैं। इन्हीं में से एक हैं चंदू सिंह नागर। आज हम चंदू सिंह नागर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, ये जानने से पहले आप चंदू सिंह के इतिहास के बारे में जरूर जान लीजिए। चंदू सिंह नागर गौतम बुद्ध नगर जिले के दनकौर के समीप कनारसी गांव के रहने वाले थे। आज भी यहाँ इनका पूरा परिवार रहता है। इसमें इनकी पत्नी और बेटे भी शामिल हैं। चंदू सिंह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी थी। सुभाष चंद्र बोस के साथ जाने के लिए इन्होंने अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया था। एक बार तो चंदू सिंह नागर को उनके घर वालों ने ही मृत घोषित कर दिया था। वो दशकों तक अपने घर लौटकर नहीं आए, लेकिन जब लौटे तो किसी ने भी उन्हें नहीं पहचाना। परिवार से जो आज़ादी की लड़ाई में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन थे आप? पिताजी थे। कौन कौन सी लड़ाई लड़ी थी उन्होंने सिंगापुर में रहे जी, उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में, और उन्होंने कई बार जेल भी गए। कई देशों में, मतलब मलाया, बर्मा, जर्मन, जापान, जहाँ भी गए, कई साल, मतलब कई देशों में जो गए हैं वो लगभग 12 साल रहे हैं उधर ही। बताओ, परिजनों को पता नहीं? परिजनों को बिल्कुल मालूम नहीं था इस बारे में, कहाँ जिंदे हैं मरे हैं, कुछ नहीं, ना कोई चिट्ठी आती थी, ना कुछ ज़माने में जो। तो आपने क्या समझ लिया था? मरे हुए समझ लिए कि जब ना रहे तो परिवार, जो हमारे चाचा ताऊ थे या दादा थे, वो सब ये कहते थे कि कहीं मर गए हैं वो। कोई सूचना नहीं है उनको, पहचानने में नहीं आए गाँव के, जो अपने परिवार के पहचानने में नहीं आए वो। आजादी की इतनी भारी कीमत चुकाने वाले चंदू सिंह को स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ताम्रपत्र भी भेंट किया था, लेकिन तब से उनके सम्मान के लिए आवाज उठाई जा रही है। चंदू सिंह को सम्मान दिलवाने के लिए करप्शन फ्री इंडिया संगठन की तरफ से मांग की गई। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चंदू सिंह नागर के बेटे भी मौजूद रहे। करप्शन फ्री इंडिया संगठन के कार्यकर्ताओं ने गौतम बुद्ध नगर के जिला कलेक्टर मनीष वर्मा जी से मुलाकात की है, और मुलाकात के कर जो है उनको ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से करप्शन फ्री इंडिया ने मांग की है कि गौतम बुद्ध नगर के दनकौर के समीप कनारसी गांव में स्वर्गीय चंदू सिंह नागर जी, जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ रह कर के उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस देश भारत को आज़ाद कराने में उनका एक अहम योगदान रहा है। आज उनकी पत्नी जो है विद्या देवी जी जीवित हैं, और उनके जो है 3 पुत्र हैं, पोते हैं, भरा पूरा परिवार है। लेकिन पिछले कई वर्षों से स्वतंत्रता सेनानी चंदू सिंह नागर जी की धर्मपत्नी विद्या जी और उनके परिजनों का स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी सम्मान नहीं किया जा रहा। यानी कि उन्होंने जो बलिदान इस देश पे दिया और बलिदान हो गए, उससे लगता है कि उनका बलिदान कहीं व्यर्थ जा रहा है। तो आज हम लोगों ने मांग की है कि आगामी जो अभी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को है, उस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर या किसी भी सक्षम अधिकारी को नियुक्त करके वहां जो है उनकी धर्मपत्नी को सम्मानित किया जाए, और उनके पैतृक गांव कनारसी में उनकी स्मृति में जो है कोई द्वार का निर्माण हो या समाधि स्थल पे उनकी प्रतिमा लगाई जाए, ताकि हम लोगों को ये गर्व और गौरव हो सके, ये रहे हमेशा कि हमारे जो परिजन हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बाबा दादा हैं, उन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई में भूमिका निभा करके इस देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संगठन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर मनीष कुमार से मिलकर स्वतंत्रता दिवस पर उनके सम्मान की मांग की और इसके लिए डीएम को ज्ञापन भी सौंपा, जिस पर जिलाधिकारी ने उनके सम्मान का आश्वासन दिया।